बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इसमें वो स्टेटमेंट में कहता है शो करें कि रूट्स इस इक्वेशन के आर रैशनल। तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि रूट्स किसी भी इक्वेशन के रैशनल कब होते हैं, तो जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसके रूट्स जो है वो रैशनल हैं। डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। सॉल्यूशंस यहां लिखेंगे कि हियर ए की वैल्यू, ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी होगा। और स्टूडेंट्स क्योंकि ए बी सी इसमें यूज है ऑलरेडी, तो इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका नाम कैपिटल ए रख लेते हैं, इसका नाम कैपिटल बी रख लेते हैं, और यूं कैपिटल बी आ जाएगा हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट यानी बी इंटू सी माइनस ए। इसी तरह कैपिटल सी जो है वो इक्वल आ जाएगा सी इंटू ए माइनस बी। ये वैल्यूज मैंने लिख ली, ये विदाउट एक्स। अब हम स्टूडेंट चेक करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका आंसर जो है वो क्या आता है। तो लिखेंगे जी एज वी नो एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहां मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो वैल्यूज जो है वो कंसिडर की हैं, तो इसलिए फार्मूला भी चेंज करेंगे। यहां भी हम फार्मूले में कैपिटल बी स्क्वायर और कैपिटल ए और सी जो है वो एडजस्ट करेंगे ताकि हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें डिस्क्रिमिनेंट में। तो देखें यहां है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन कि ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर यानी बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4। कैपिटल ए हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी। इसी तरह कैपिटल सी हमारे पास है सी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें, ये बी का स्क्वायर आएगा। इसी तरह ये स्क्वायर बी के ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर सी माइनस ए के ऊपर भी आएगा। सी माइनस ए के ऊपर जब स्क्वायर लेंगे तो दैट मीन कि ए माइनस सी का स्क्वायर ओपन करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ना सिर्फ ये स्क्वायर जो है वो मैंने बी के ऊपर लिखा, बल्कि सी माइनस ए के ऊपर बी स्क्वायर लिख के इसको मैंने ओपन किया, फार्मूला लगाया। और ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 4 और 4, यहां ए और सी को जो है वो जरा बाहर निकाल लें। यहां हम लिख लेंगे -4ac, ए और सी को बाहर लिख लिया। ये सारी वैल्यूज आपस में इनकी मल्टीप्लीकेशन है, तो जिस तरह मर्जी आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम ये देखें ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास ये वैल्यू है b माइनस सी और a माइनस बी। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले b को किसके साथ? a के साथ। ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूं ab। इसी तरह b को मैं माइनस b के साथ, तो ये माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह मैं c को c के साथ, सी को a के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बी सी। तो स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखें गौर करें, ये आएगा बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, बी को अब ए स्क्वेयर से, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। इसी तरह अब इस बी स्क्वेयर को माइनस 2a बी स्क्वेयर सी से। अब देखें ब्रैकेट्स के अंदर कोई सेम टर्म जिया लाइक टर्म है कि उनको हम सिंप्लीफाई कर लें। ये ए बी है और कोई ए बी है, नो। ये बी स्क्वेयर है और कोई बी स्क्वेयर है, नो। ये ए सी है और कोई भी ए सी नहीं है। दैट मीन कि ये जो -4ac है, अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये सिंप्लीफाई करें। देखें 4a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा a स्क्वेयर और bc, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस आ गया 4ab स्क्वेयर c। ये 4ac को b स्क्वेयर से माइनस b स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर c। इसी तरह ये माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस 4a स्क्वेयर c स्क्वेयर, यानी a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वेयर और c को c से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वेयर हो जाएगा। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस, और यूं सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4। यहां a और c मौजूद है, c से पहले हम b लिखेंगे और c स्क्वेयर कर देंगे। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आपके पास। अब हम चेक करेंगे कि इनमें जो कंप्लीट स्क्वेयर हो सकती है वैल्यूज, उनको जरा सेपरेट कर लें। जैसे ये मैं लिख सकता हूं इसको बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, अब इसी तरह ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और गौर करें तो ये जो हमारे पास वैल्यू है यहां 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर को मैंने लिख लिया प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर। रिमेनिंग वैल्यू में स्टूडेंट्स देखें कि कोई वैल्यूज आपस में लाइक टर्म्स तो नहीं है, तो यहां ये देखें -2a बी स्क्वेयर सी, बी स्क्वेयर सी वाली वैल्यू देखें, कोई और वैल्यू है बी स्क्वेयर सी वाली, तो ये भी बी स्क्वेयर सी वाली वैल्यू है। तो इसका कोफिशिएंट है +4, इसका कोफिशिएंट है -2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां लिखेंगे ये आएगा +2ab स्क्वेयर सी। अब स्टूडेंट जो रिमेनिंग हमारे पास बच गई हैं वैल्यूज, वो ये देखें मैं सर्कल कर रहा हूं, ये एक ये वैल्यू बच गई और एक ये लास्ट पर है। क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है तो इसलिए इनको एज इट इज लिख लूंगा -4a स्क्वेयर बी सी, और लास्ट है +4ab स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अब हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 9th में एक फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, तो गौर करें कि इसको मैं यूं लिख सकता हूं bc होल स्क्वायर प्लस यहां इसको लिख सकता हूं ab होल स्क्वायर, और ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं यूं लिख सकता हूं -2a स्क्वायर बी -2ab होल स्क्वायर, सॉरी -2ac होल स्क्वायर। फार्मूला स्टूडेंट्स ये होता है, इसको मैं डिस्कस करता हूं, एक्सक्यूज मी। स्टूडेंट्स फार्मूला ये है कि अगर 3 वैल्यूज का स्क्वायर हो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर। ये 9th में आपने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 वैल्यूज है, इन तमाम का स्क्वायर आएगा। फिर +2ab यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन, 2ab फार्मूले में ये होता है, +2bc यानी सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लीकेशन, +2ac यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन। तो ये है फार्मूला कि अगर 3 टर्म्स का स्क्वायर हो तो ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। तो यहां देखें मैंने वही फार्मूला जो है बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है BC इसका स्क्वायर प्लस AB इसका स्क्वायर, और सेकंड थर्ड टर्म है हमारे पास -2AC का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो फार्मूला हमें कहता है आगे लगाएं +2
ए बी यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन, बी फर्स्ट टर्म है हमारे पास बी सी और सेकंड टर्म है ए बी, इनकी मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 बी सी यानी सेकंड और थर्ड टर्म इसकी मल्टीप्लीकेशन ए बी और -2 ए सी, थर्ड टर्म हमारे पास ये है। उसके बाद फार्मूले में है +2 ए सी यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म है हमारे पास बी सी और लास्ट टर्म है -2 ए सी, तो यहां लिखेंगे +2, फर्स्ट टर्म में हमारे पास बी सी और लास्ट टर्म में हमारे पास -2 ए सी। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें कि इसको सिंप्लीफाई करें, बी सी को सिंप्लीफाई करें, बी सी का स्क्वायर है तो ये बी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, सी के ऊपर भी, दैट मीन कि इसको यूं लिखा जा सकता है और सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करें दोबारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने लिखा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने लिखा -2 ए सी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसके साथ माइनस इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो इसलिए हमने इस थर्ड टर्म के साथ जो है वो माइनस का साइन लगाया। तो इस तरह स्टूडेंट यहां देखें ये एक मिस्टेक है, इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। जब हम c को b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये माइनस का था और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये लास्ट टर्म हमारी प्लस की है, तो जो ही ये बाहर माइनस वाली को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो यानी 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो माइनस में हैं, एक ये आपके सामने है और एक ये लास्ट है, तो इस तरह इसके साथ भी माइनस आएगा। तो यूं हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो इससे प्रीवियस स्टेप है ये आपके पास आ जाएगा। जैसे ये मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करें आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 4, ए के ऊपर भी स्क्वायर सी के ऊपर भी स्क्वायर, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। हमें जस्ट वेरीफाई करना है कि हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो ये 2 है, यहां भी 2 है, इसको बी सी को और ए बी को मल्टीप्लाई करें, ये ए आ गया, बी 2 टाइम है इसलिए बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, सी भी सिंगल है लिहाजा ये सी सिंगल, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 2ab स्क्वायर सी। जस्ट इसको भी सिंप्लीफाई करें, देखें गौर करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4, लेकिन इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करें आएगा माइनस, और a जो है वो 2 टाइम है इसलिए a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, b भी 1 टाइम है, c भी 1 टाइम है। मैं ये जस्ट बता रहा हूं कि इस वैल्यू को दोबारा सिंप्लीफाई करें तो प्रीवियस स्टेप आपके पास आ जाता है। इस तरह आप जो है वो इस प्रीवियस स्टेप को यूं जो है वो लिख सकते हैं। अब ये क्योंकि ये इस फार्मूले की शेप इख्तियार कर गया है, तो ये देखें ये लेफ्ट साइड जो भी है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहां फिर हमारे पास देखें 3 वैल्यूज हैं जिनके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर छोड़ के अगर हम इसको यूं लिखें स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप में लिख रहा हूं, तो स्क्वायर छोड़ दें, देखें यहां स्क्वायर छोड़ दिया उसने, ये 3 वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर छोड़ के उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हम यहां जो है वो देखें 3 वैल्यूज हैं जिनके ऊपर स्क्वायर है, तो यहां इनको लिखेंगे बी सी प्लस ए बी -2ac होल स्क्वायर। अब ये 3 वैल्यूज आपके पास हैं, इसका अगर स्क्वायर ओपन करें तो ये आपके पास प्रीवियस स्टेप आ जाएगा स्टूडेंट्स, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का आंसर तवज्जो से देखें, तो ये देखें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो साबित हो जाता है कि ये इस गिवन इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। हमने इस नेचर ऑफ द रूट्स में डिस्कस किया हुआ है कि रैशनल रूट्स जो है वो कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहां देखें हम लिखेंगे बिकॉज, यहां इसको मैं अरेंज करता हूं, यहां लास्ट स्टेप जो आपने लिखना है बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बिकॉज
डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर बेशक नेगेटिव भी है लेकिन होल स्क्वायर है यानी इवन नंबर है, तो इवन हो तो वो नेगेटिव जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो दैट मीन कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के साथ साथ क्या है? एंड परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर हम क्या कहेंगे? हेंस, एंड पे लिखेंगे हेंस रूट्स आर रैशनल, के रूट्स जो है वो रैशनल है। यही हमने स्टूडेंट्स शो करना था। रीजन क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस तरह इस गिवन इक्वेशंस के रूट्स जो है वो हमारे पास रैशनल शो हो गए और नेचर में हमने यही डिस्कस किया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में भी वो कहता है कि शो करें कि इस इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो वैल्यू लिखते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। वो कहता है a प्लस बी, a प्लस 2b इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ एक्स प्लस ए प्लस 2c इक्वल 0। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपके पास गिवन है। वो कहता है शो करें कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो रैशनल के लिए हमने जब डिस्क्रिमिनेंट्स रूट्स की नेचर को डिस्कस किया तो हमने वहां डिस्कस किया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, ये दो चीजें हैं, परफेक्ट स्क्वायर और पॉजिटिव हो, तो देन वी कैन से द गिवन इक्वेशंस हैज रैशनल रूट्स। तो गिवन इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट्स को, सॉल्यूशंस। हम लिखेंगे हियर कैपिटल ए इक्वल यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो कैपिटल ए रख लें क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी यूज हैं। यह हम लिखेंगे a प्लस 2b, कैपिटल B का आंसर है 2 इंटू यानी x का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स a प्लस b प्लस c। इसी तरह कैपिटल C जो है वो विदाउट x वाली वैल्यू जो है वो कैपिटल C होगी, a प्लस 2c। आप लिखें एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला स्टूडेंट्स। वैल्यूज जो है वो हम इसमें पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैपिटल B की वैल्यू आपके पास सामने लिखी हुई है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये कैपिटल B की वैल्यू और ऊपर क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर मेंशन किया, माइनस फार्मूले में 4। कैपिटल A की वैल्यू आपके पास a प्लस 2b। इसी तरह कैपिटल C की वैल्यू आपके पास है a प्लस 2c। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गौर से देखें कि ये जो स्क्वायर है ये जब 2 के ऊपर आएगा तो क्या आएगा 4, और ये स्क्वायर जो है वो ये इसके ऊपर भी आएगा यानी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a प्लस 2b और a प्लस 2c। अब देखें स्टूडेंट्स कॉमन उस वक्त लेते हैं जब 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो। तो यहां गौर से देखें तो ये 4 जो है वो कॉमन आ रहा है। हम इसको 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, 4 को कॉमन लिख लिया और बाकी ये जो फार्मूला है इसको ओपन करें कि अगर a प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स ab का मतलब है फर्स्ट और सेकंड टर्म,
ये इस तरह जेन में रखा करें, +2bc यानी सेकंड और थर्ड टर्म, bc +2ac यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म, थर्ड टर्म। इस तरह फार्मूले को जेन में रखें। तो इस तरह इसको हम ओपन करेंगे तो ये आएगा, जस्ट इजी है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ac। ये तो जस्ट हमने a + b + c का स्क्वायर ओपन किया। आगे साइन कौन सा है स्टूडेंट्स? नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन है। अब हम क्या करेंगे, इन टू वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a को a के साथ, यहां हम जो है वो क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, ताकि ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे। तो इस तरह हम a को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा आपके पास a²। इसी तरह इस a को अब 2c से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2ac। अब 2b को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो ये आ जाएगा 2ab। इसी तरह 2b को 2c से मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4 और b को c से यानी bc। इस तरह तो ये मैं ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देता हूं। क्यों? तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थी, अब यहां भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। रीजन, एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाऊंगा स्टूडेंट्स? बड़ी एहतियात के साथ। क्यों? क्योंकि हम 4 जो है वो कॉमन निकाल चुके हैं, इसलिए। तो अब इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। 4 a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। इस माइनस को स्टूडेंट अंदर नेगेटिव से यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -a² - 2ac। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। यानी जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करें पैरेंथेसिस के अंदर तो उसकी हर टर्म का साइन जो है वो बदल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आएगा -2ab और -4bc, इस तरह। तो अब ये देखेंगे लाइक टर्म्स कौन सी हैं, जो कौन सी टर्म जो है वो कैंसिल हो रही हैं। तो स्टूडेंट गौर से देखें, ये a² प्लस का है, ये a² माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। +2ab और ये -2ab, ये भी अपोजिट साइन है, लिहाजा स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल होंगे। अब आगे देखें +2bc, या ये देखें 2ac प्लस का और 2ac माइनस का, ये भी कैंसिल होंगे स्टूडेंट्स। अब यह है 2bc प्लस का और ये -4bc, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास रिमेनिंग जो है वो क्या बच गया, इसको मैं जरा इधर लिख लेता हूं। तो गौर करें, बाहर हमारे पास है 4, आगे ब्रैकेट में हमारे पास बच गया b² + c², b² + c²। और यूं देखें स्टूडेंट, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये है 2bc प्लस का और ये लास्ट पर हमारे पास टर्म है -4bc। बोथ आर लाइक टर्म्स, बोथ आर लाइक टर्म्स स्टूडेंट्स, क्योंकि bc का कोफिशिएंट है +2, यहां bc का कोफिशिएंट है -4। तो +2 और -4 को सिंप्लीफाई करें तो आता है -2, यानी -2bc। लेकिन स्टूडेंट्स गौर से देखें तो ब्रैकेट्स के अंदर ये जो वैल्यू है ये तो आइडेंटिटी बन गई किस चीज की? गौर करें तो ये तो b - c² आ गया। तो इसको मजीद हम लिख सकते हैं 4 को 2 × b - c और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के होल का स्क्वायर लिख दें। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर स्टूडेंट्स देखें, गौर करें, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हम कहेंगे ये >0 है। ये टोटल आंसर डिस्क्रिमिनेंट का >0। अगर >0 है तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, जो >0 होता है वो पॉजिटिव होता है आंसर। एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 2 कंडीशन जो है वो पूरी हो गई, परफेक्ट स्क्वायर भी
और पॉजिटिव भी। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रैशनल, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट्स को डिस्कस किया हुआ है, रूट्स की नेचर को डिस्कस किया हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आए और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो फिर गिवन इक्वेशंस के रूट्स जो है वो रैशनल होंगे। hence the roots are rational, स्टूडेंट्स 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस किया, डिटेल से डिस्कस किया। वहां से आपको पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर गिवन इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो रैशनल होते हैं। तो हमने ये शो कर दिया कि इस गिवन इक्वेशंस के रूट्स भी रैशनल हैं। उम्मीद रखता हूं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन जो है वो इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू वेरी मच, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।